हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की। हालांकि जब बिग बॉस 17 का एपिसोड शुरू होता है तो बड़ा सा डिस्क्लेमर आता है ना मित्रों, आपने देखा ही होगा कि शो रिटन नहीं है, डायरेक्टेड नहीं है, इंस्ट्रक्टेड नहीं है। लेकिन कल के एपिसोड में क्या ज़बरदस्त तरीके से इंस्ट्रक्शंस और अपनी स्क्रिप्ट थोपी है बिग बॉस ने। पहले तो सो कॉल्ड रियलिटी शो के अंदर सास बहू का तड़का लग जाता है। मैं जब जियो सिनेमा पर देखता हूँ ना ये बिग बॉस, तो उसमें बिग बस के ट्रेलर आते रहते हैं, प्रोमो आते रहते हैं, जहाँ पर पिछले सीजन की थी ना वो दीदी की गुलमटी क्या चल रहा है क्या चल रहा है बोलने वाली अर्चना गौतम, वो बिग बस के अंदर कृष्णा अभिषेक से बोल रही थी कि मैं जब बिग बॉस इस सीजन का देखती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि ये बिग बॉस है, ये एकता कपूर जी का सीरियल ज़्यादा लगता है। और एक्चुअली में बिग बॉस एकता कपूर का सीरियल बन चुका है। एकता कपूर के सीरियल में क्या होता है, साजिशें, कोने कोने में रोना, सास बहू की तकरार। और कल बिग बॉस के अंदर ऑफिशियली सास बहू वाला एलिमेंट आपको देखने को मिला, जहाँ पर विकी की सास और अंकिता दोनों की ही सासें आ जाती है। यानी कि विकी की मम्मी इज इक्वल टू अंकिता की सास और अंकिता की मम्मी इज इक्वल टू विकी की सास। तो ये जो सास बहू का सेशन चल रहा था, इसमें जो जो पॉइंट हाईलाइट हुए हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट को सलमान खान ने तो कभी हाईलाइट नहीं करा। जबकि ये वो सलमान खान है जो कि वीकेंड पर आकर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं एक एपिसोड को दो बार देखता हूँ, उसके बाद आकर के फीडबैक देता हूँ। लेकिन जिस तरह से जो जो बातें कल विकी की मम्मी ने हाईलाइट करी हैं और अंकिता की मम्मी ने भी, कि अपशब्दों का प्रयोग करती है ये अंकिता, और ये तो आपने भी देखा है विकी को एसोल बोलना, चूतिया बोलना, लात मारना, निकल यहाँ से, तूने मुझे यूज़ किया है, मैं तुझे लेकर के आई थी कि मैं तुझे यूज़ करूँगी, लेकिन तू मुझे यूज़ कर रहा है, तेरे में दिमाग नहीं है, तू अपने आप को बड़ा समझता है, ये वो। नेशनल टीवी पर अपने पति के लिए कैसी घटिया भाषा का प्रयोग किया था इसने अंकिता ने। लेकिन सलमान खान ने तो अंकिता के उस तेवर के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि ये वही सलमान खान थे जिन्होंने 2 वीक पहले ऐश्वर्या को कितनी खरी खोटी सुनाई थी, टॉक्सिक डिजास्टर, पति को ऐसे ट्रीट करती हो, फिर एक लिमिट आएगी आदमी बोलेगा अरे बस यार मेरे से नहीं सहा जाता। लेकिन विकी कितना सह रहा है, बट अफसोस सलमान खान ने तो उस समय अंकिता को एक शब्द भी नहीं बोला। यही नहीं, अंकिता की ये एक फितरत है, शायद उसकी ये अपब्रिंगिंग है, वो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करती है। लेकिन यही अंकिता दूसरों को क्लासलेस बोल देती है, दूसरों के शब्द पकड़ लेती है। और इसी अंकिता ने कहा था ना फर्स्ट वीकेंड का वार के पहले कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो। यही नहीं मित्रों, अंकिता ने तो इस शो के अंदर अभिषेक को मिडिल फिंगर भी दिखाई थी, जबकि वो सलमान खान जिन्होंने कि बिग बॉस 14 में चुबीना को पिंकी फिगर दिखाने के लिए 1760 बातें सुना डाली थी। लेकिन अंकिता की घटिया लैंग्वेज या मिडिल फिंगर दिखाने वाले तेवर के ऊपर सलमान खान ने कभी कोई शब्द नहीं बोला है। वो तो चलो भला हो विकी की मम्मी का, उनमें इतनी स्पाइन तो है कि नेशनल टीवी पर अंकिता को एक्सपोज करके वो चली गई कि अंकिता अब शब्दों का प्रयोग करती है, चप्पल उठाती है। और अंकिता जो कि बड़ी एक्टिंग कर रही थी, मम्मा मैं हूं ना, मम्मा मैं संभाल लूंगी, मम्मा मैं संभाल लूंगी, और विकी की मम्मी ने वहीं के वहीं धो करके रख दिया, तुम क्या संभाल लोगी, तुम्हारे सामने बैठ करके वो रो रहा है। तो मतलब अंकिता का चेहरा देखने लायक था। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अंकिता और विकी को ही स्पून फीडिंग के सेशन मिले हैं। इनफैक्ट अंग्रेजी की गाली और हिंदी की गाली, यानी कि एमसी और एमएफ, इन दोनों को एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड अलग तरह से स्पून फीडिंग मिलती है, जहां पर रिश्तों की क्लैरिटी, मतलब वो सो कॉल्ड रियलिटी शो जिसके स्टार्ट होते से ही डिस्क्लेमर आ जाता है कि ये शो लिखित नहीं है, निर्देशित नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन कल के एपिसोड में भर भर के स्क्रिप्ट थोपी गई है। हालांकि जब स्क्रिप्ट थोपी जा रही थी, जब एमसी और एमएफ को बिग बॉस 17 तरह के ज्ञान दे रहे थे, रिश्तों में प्रायोरिटी रखो, ये रखो, मुन्ना तुम्हारे पीछे 17 लोग नहीं है, अपना गेम, ये क्या था भाई, ये रास्ता दिखाना था, ये स्क्रिप्ट थोपना था। और एक चीज़ जो कि मुझे अच्छी लगी, जिस तरह से बिग बॉस ने अंग्रेजी की गाली को जो धो करके रख दिया मखमल में लपेट के, कि भैया तुम जिगना जी के जाने पर तो बहुत घड़ियाले आंसू बहा रहे थे, अरे वो जिगना चली गई, मैं उनसे बात किए बगैर सोता भी नहीं था। लेकिन जब जिगना को नॉमिनेट किया गया था तब तुम कहाँ थे। तो ये जो दोगला गेम है ना इसका, मुन्नी बदनाम का, इसको भी ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया है बिग बॉस ने। हालांकि इसी दौरान बिग बॉस ने क्लियर कर दिया कि मुन्नी तुम इधर उधर 17 लोगों में मत दौड़ो, तुम्हारी प्रायोरिटी में सिर्फ ये हिंदी की गाली होनी चाहिए, एमसी तो इसको साथ लेकर के चलो। तो ये 2 स्पून फीडिंग सेशन होते हैं। इसके अलावा सोहेल अरबाज की जो बकवास कॉमेडी रहती है, भाई जैसे ही सोहेल अरबाज की एंट्री होती है, इनफैक्ट सोहेल अरबाज तो ठीक है, वो जो ओरी छोरी आई थी लल्ला लल्ला लोरी गा करके सुनाने अपनी स्टोरी, आया था ओरी, तो जैसे ही ओरी आता है, हमने तो भैया वो एपिसोड पूरा वहीं से देखना बंद कर दिया। बीच बीच में थोड़ा बहुत जो फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा था, तो अनुराग बात कर रहा था इससे, चिंकी से, कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरी ब्रो सेना को ड्रैग किया, ये किया वो किया। अच्छा, इसी दौरान अनुराग और ये खानजादी, फिर अनुराग, ये अरुण, इन सबसे भी बात करता है। फिर बाद में ये अरुण भाई और ये तहलका, जो कि यूट्यूबर्स ही हैं, जिन्हें वीकेंड के बारे में एक हिंट मिल चुकी है कि विकी इन सबको यूज़ कर रहा है। स्पेशली यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा इसकी सनी की, सनी तहलका की। सनी तहलका ने जब वीकेंड के बारे में वो गुलाल वाली टास्क में कहा था कि अभिषेक बदतमीज़ है, ये है वो है,
लेकिन सारी महिलाओं ने सिरे से उसकी बात को खारिज कर दिया। तो जब सनी तहलका ने देख लिया कि वहाँ भेड़-चाल चलती है, तो वो उस भेड़-चाल का हिस्सा क्यों है? जिस तरह से अरुण ने कहा कि भई ये अंकिता को ट्रॉफ़ी दे दो, बार-बार अनुराग ये चीज़ हाइलाइट करता है, अनुराग ने ये भी हाइलाइट करी कि उसके 7 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन 7,000 रह गए होंगे, ऐसा कुछ सलमान ने टॉन्ट मारा है। तो सलमान खान के खुद कितने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं? अगर सलमान खान के जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, वो वाक़ई में सलमान खान के हार्डकोर फ़ैन हैं, तो सलमान खान की हर पिक्चर को 7,000 करोड़ की ओपनिंग तो हर पिक्चर को लग जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं। और अगर सलमान खान के हार्डकोर फैंस, ऑर्गेनिक फैंस सलमान खान का हर एपिसोड देखते हैं वीकेंड का वार का, तो आई थिंक जितने भी टीआरपी चार्ट्स होते हैं उसमें बिग बॉस हमेशा नंबर 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं ना। तो ये ऑर्गेनिक फॉलोअर्स 7 मिलियन 7,000 ये हमको तो दिखाया नहीं गया। दैट मीन्स वीकेंड के बारे में भर भर के एडिटिंग होती है। और सलमान खान ने ये जो बातें कही हैं भाई, ये चीज़ें बैकफायर ना कर जाएं, इसलिए ये सारी चीज़ें हटा दी गई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है कि अनुराग को अंदर सलमान खान और मेकर्स बार बार डिमोटिवेट करते हैं। अनुराग ने ये भी बोल दिया कि वो ऑडिशन देने नहीं आया था, मेकर्स खुद आए थे उसके पास। अब देखिए अनुराग हर वीक नॉमिनेट होता है और इस वीक जो नॉमिनेशन टास्क है वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वो तो नॉमिनेटेड रहेगा। अब वो नॉमिनेट होता है, सेफ हो जाता है, किसकी वजह से सेफ होता है? उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसकी बदौलत। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वोटिंग के बेसिस पर तो आप उसको निकाल नहीं सकते, और वो ऐसी कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर ना अनुराग जो है वो मेकर्स के गले की हड्डी बन चुका है। वो शो के अंदर रहकर शो के जो मेकर्स हैं सलमान हैं, उन्हीं के खिलाफ एक फर्म स्टैंड ले रहा है। तो इस चीज़ को तो मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि आप मैं सलमान की बात कर रहा हूँ, आप अगर एक शो के होस्ट हैं तो भाई आपकी ड्यूटी बनती है शो के अंदर की बातों को आप हाईलाइट करें। लेकिन हमने देखा कि सलमान थ्रू आउट द वीक जो कुछ होता है उसको वो सिरे से इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अंकिता ने अपशब्दों का प्रयोग करा था, उसको सिरे से इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट ये सलमान खान जो कि अभिषेक के सस्ते वकील बनते हैं, सैटरडे के एपिसोड में बोले थे ना अनुराग से कि अनुराग ये बाहर की बात क्यों करी, उसकी अंडर एज गर्लफ्रेंड की बातें क्यों करी। लेकिन इसी सलमान खान ने कभी अंकिता को नहीं टोका, मुन्नी को नहीं टोका कि सुशांत की बात क्यों करते हो। और जिस अभिषेक के ये सलमान खान सस्ते वकील बने हैं, उस अभिषेक ने उसी की गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको कि वो अपनी टॉप प्रायोरिटी में लेकर के चलता है, मैं बात कर रहा हूँ चिंकी की, चिंकी के कैरेक्टर की धज्जियां तो खुद अभिषेक ने उड़ाई है कि होटल में जाती थी, पार्टी करती थी, बियॉन्ड 5-5 बजे आती थी, पैसे नहीं देती थी, पैसे के एवज में कुछ और करती होगी। तो ये इस तरह की बातें एक लड़की के बारे में अभिषेक कर रहा था, वो लड़की इत्तेफाक से अभिषेक उसके प्यार में पागल है। अब इन सारी बातों से तो एक ही चीज़ एस्टेब्लिश होती है ना कि सलमान खान कोई एपिसोड नहीं देखते हैं। वीकेंड के बारे में मेकर्स उनको कुछ एक पॉइंट दे देते हैं, सलमान खान उन्हीं पॉइंट्स का रट्टा मार के या फिर कान के ठट्टा में वो चीज़ें आ जाती हैं तो सलमान खान भौंक करके चले जाते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए ना, एक सो कॉल्ड रियलिटी शो के अंदर एक होस्ट को सारी चीज़ें देखनी चाहिए, फिर खुद से पॉइंट पिक करने चाहिए। जैसे कि अंकिता का दोगलापन, अंकिता को अगर नील नॉमिनेट कर दे तो अंकिता के गुर्दे छिलते हैं, लेकिन इसी अंकिता को जब चिंकी और अभिषेक ने नॉमिनेट करा तो अंकिता के गुर्दे नहीं छिले थे। अगर बाहर की बातें एक कंटेस्टेंट के लिए अलाउड नहीं है तो फिर वो सबके लिए भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं। आपने देखा सलमान खान सिरे से चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और बाहर के वो पॉइंट लेकर के आते कि इसके फ़ैन फॉलोइंग है, ये है, वो है। शो के अंदर अभी 2 लोग ऐसे हैं जो सलमान खान और मेकर्स को डंके की चोट पर चुनौती दे रहे हैं, एक है खानज़ादी और एक है ये अनुराग। अब यहाँ पर हो सकता है कि कई लोग कहेंगे भाई तुम अनुराग को सपोर्ट कर रहे हो लेकिन तुम खानज़ादी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो भाई खानज़ादी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं ना कि सपोर्ट किया जाए। फेक लव एंगल, फेक फाइट, कभी पीठा, कभी बीहू, कभी गमछा, फिर कभी डुक डुक होता है, फिर घटिया है, ये है, वो है। तो खानज़ादी एक्चुअली में क्या कि बेफालतू के मुद्दे बनाती रही है। जहाँ पर एक फर्म स्टैंड उसको लेना चाहिए वहाँ पर वो फर्म स्टैंड नहीं लेती। जैसे कि अनुराग तो अभी भी बोल रहा है कि अंकिता को फेवर मिल रहे हैं, वो सोती है तो बोलती है कि फ्राइडे सोने दो, उसको ट्रॉफी भी दे दो। भाई ऐसा है कि टीवी वालों को प्रायोरिटी मिलती है, ये बात तो तहलका भी देख रहा है, अरुण भी देख रहा है, लेकिन वो खुल करके स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वहीं खानज़ादी जिसने कि फर्स्ट वीक में अंकिता के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, जब अंकिता बोली थी तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, तब खानज़ादी मुझे सही लग रही थी, लेकिन जिस अंकिता ने इसको खरी खोटी सुनाई वो उसी अंकिता की गोद में जाकर के बैठ गई। तो खानज़ादी कभी लगता है कि वो सही ट्रैक पर जाएगी, लेकिन जाते जाते ही ना वो फेक फाइट, फेक लव एंगल, डुक डुक होता है, वो उस चक्करों में। और हाँ, जैसे कि हेल्थ का उसने मुद्दा बनाया, लेकिन जैसे कि सलमान खान ने खुद कहा कि भाई सबकी मेडिकल रिपोर्ट, हिस्ट्री वगैरह सब मांगी गई थी, लेकिन खानज़ादी ने तो कोई रिपोर्ट वगैरह दी नहीं थी। और हमने देखा भी था ना एक दिन पहले ही कि वो जिगना, रिंकू, ये मुन्नी बदनाम सब कह रहे थे कि ये जाती है डॉक्टर के पास।
डॉक्टर इसको दवा देता है, ये दवा फेंक देती है, दवा खाती नहीं है, तो हम खानजादी की किस बात पर यकीन करें। वहीं अनुराग है जो कि मेकर्स के बायस्ड अप्रोच की धज्जियां उड़ा रहा है, तो भाई उसको जोकर बोला जा रहा है, सलमान खान उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि भाई पर्दे के पीछे से कुछ और सीन चल रहा हो कि अनुराग को बहुत ही ज़्यादा ये लोग टारगेट करेंगे। अब उसको जितना टारगेट करेंगे, अब क्या है ना भाई, उसके फेवर में एक चीज़ जाती है, उसके पास एक ब्रो सेना है, 7 मिलियन लोगों का सपोर्ट है, प्लस एल्विश यादव वगैरह भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इतना सपोर्ट खानजादी के लिए नहीं है, तो जब इतना ज़्यादा सपोर्ट है बाहर इसको अनुराग को, जितना ज़्यादा सलमान खान और मेकर्स इसको कॉर्नर्ड करेंगे, टारगेट करेंगे, उतना ज़्यादा सिंपैथी का माहौल इसके लिए बनेगा। और हमने बिग बॉस 16 में देखा है और बिग बॉस OTT सीजन 2 में देखा है कि भाई बाहर की जो बड़ी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है उसके बूते MC स्टैन जीत गया था, जो कि कुछ नहीं कर रहा था। और यहाँ पर तो अनुराग शो के अंदर रह करके मेकर्स को एक्सपोज भी कर रहा है, मेकर्स इसको टारगेट भी कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपैथी का माहौल ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगा। तो क्या पता भाई साहब एक अलग ही खिचड़ी पक रही हो कि अपन अनुराग को इतना टारगेट करें, इतना डिमोटिवेट करें कि बाहर ज़बरदस्त प्रचंड सिंपैथी का माहौल बन जाए। और एंड में तो मेकर्स बोल ही देते हैं, देखो भाई सब वोटिंग से होता है, इनके वोट बैंक ज़्यादा थे तो ये जीत गए। हाँ, टिंग टिंग टिंग। चलिए अब जरा अनुराग से बात करते हैं, अनुराग की बेस्ट बड़ी यानी कि मनारा चोपड़ा उर्फ बारबी हांडा। बारबी हांडा जो एक दिन पहले ओवर एक्टिंग करके रोई थी, मैंने कहा भी था ना कि वो रोई इसलिए क्योंकि सलमान ने उसको डांट दिया, और कल फिर वो कह रही थी बारबी हांडा, मेरे को नहीं रहना, मैं इस तरह की आदि नहीं हूँ, नॉट ओवर पैम्पर्ड, बट मुझे ऐसी किसी चिल्लाया नहीं है। वैसे ये बिग बॉस का सीज़न है ना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीज़न है, क्योंकि अब तक क्या होता था ना, इक्का दुक्का लोग ही बोला करते थे बिग बॉस ओपन द डोर है, जैसे श्रीशद है बिग बॉस है ओपन द डोर आई टू कम, और 12 के पहले 11 में विकास गुप्ता बिग बॉस ओपन द डोर में बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन इस सीज़न में भाई इतने सारे लोगों ने ये पीपीडी बजाई कि ओपन द डोर हमको जाना है। आपने देखा पहले खानजादी बोल रही थी नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना, ये मनारा चोपड़ा भी बोली मेरे को नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना। अंकिता लोखंडे 17 बार बोल चुकी है नहीं नहीं रहना नहीं रहना। कल तो विकी भी बोल पड़ा, वो रात में क्या साथ में सोने या फिर पास आने की कुछ बात थी, विकी ने बोला था ब्रश करके आता, उसके बाद अंकिता चढ़ पड़ी, 15 मिनट भी नहीं देता, ये नहीं देता वो नहीं देता, तो विकी क्या बोला, भाई मेरे को नहीं रहना, मेरे को निकाल दो बिग बॉस, बहुत टू मच हो रहा है। मतलब विकी कहें, मनारा कहें, खानजादी कहें, अंकिता कहें, जिगना मैडम कहें, ये 4-5 लोग कितनी ही बार बोल चुके हैं कि ओपन द डोर नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना, जबकि अभी सिर्फ 6-7 वीक हुए हैं। सलमान खान के हिसाब से कहें तो आधा सीज़न भी नहीं हुआ है, और आधा सीज़न भी नहीं हुआ है उसमें इतनी स्पून फीडिंग दी जा रही हैं, ट्यूशन्स दिए जा रहे हैं, जबकि कॉमनर्स के लिए जब ये बिग बॉस ऑडिशन प्लान करता है ना, तो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, क्राइटेरियाज रहते हैं, जिसमें 17 तरह की बातें रहती हैं कि हमें एंटरटेनिंग लोग चाहिए, हमें स्पॉन्टेनियस टाइप के लोग चाहिए जो ऑन द स्पॉट कुछ भी कर सकें, चाहे हंसी हो, मजाक हो, कोई एक्ट हो। हमें ऐसे लोग चाहिए जो खुद से चल सके, जो कि डिसीजन लेने की जिनके अंदर काबिलियत हो, जो कतई बोरिंग ना हो। लेकिन क्या आपको बिग बॉस 17 में ऐसा कोई कंटेस्टेंट आपको लग रहा है जो स्पॉन्टेनियस हो, जो एंटरटेनिंग हो, जिसमें खुद के दम पर आगे बढ़ने का जज्बा हो? ऐसा तो कोई भी कंटेस्टेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि कमोबेश हर किसी को स्पून फीड किया जा रहा है, ट्यूशंस दिए जा रहे हैं, गाइड किया जा रहा है, और एंटरटेनमेंट का तो भाई कहीं किसी कंटेस्टेंट से कहीं लेना देना है ही नहीं। हाँ, लोगों को फेक फाइट अगर एंटरटेनिंग लगती है तो भाई उन्हें मुबारक हो। और बिग बॉस 17 के अब तक के जो एपिसोड्स आए हैं, अब तक 6-7 वीक में एक भी एपिसोड ऐसा नहीं रहा है मित्रों, मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, एक भी एपिसोड ऐसा नहीं रहा है जिसमें मेरा फास्ट फॉरवर्ड करने का मन ना करे, रोना धोना, खोपचे में बैठ जाना। इनफैक्ट ये अरुण और ये तहल का, आई थिंक ये वीकेंड का बार, आई थिंक इस वीक या फिर पहले, नहीं ये कठपुतली वाली टास्क के आसपास बात कर रहे थे कि हमको भी कपल ला करके दे दो, हम भी खोपचे में ये सब करने लग जाएंगे। मतलब अरुण और तहलका भी जानते हैं कि कितना वहाँ क्रिंज कंटेंट फैलाया जा रहा है, वल्गैरिटी फैलाई जा रही है चिंटू चिंकी और इन सब के बीच में। ये चीज़ें कौन देखना पसंद करेगा? उसके ऊपर सलमान खान बोलते हैं कि ये फैमिली शो है, या जो भी होता है कंटेस्टेंट खुद करते हैं। ये चिंकी कह रही थी ना अनुराग से कि तेरा तो बहुत बड़ा एक वो है फ़ैन क्लब, मेरे लिए कोई शूटर नहीं बैठे हैं। अरे भैया, तुमको MG मिली हुई होती है ना, MG के साथ साथ तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड आ चुके हैं, एक वर्तमान बॉयफ्रेंड है, एक पहले का बॉयफ्रेंड है, तुम कलर्स के कोटे से आई हो। और मतलब आप ये देखें कि एक चीज़ जिसको ये कंटेस्टेंट कितने सिरे से इग्नोर कर देते हैं ना, ये अनुराग को या फिर तहलका या अरुण इनको बोल सकते हैं कि तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। पूजा बट बड़ी बड़ी बातें करती थी बिग बॉस OTT सीज़न 2 में कि लोगों को फॉलोअर्स का घमंड है, तो क्या पूजा भट्ट को नेपोटिज्म के कोटे का घमंड नहीं है क्या? मतलब आप देख लीजिए, ये अंकिता हो, विकी हो, ऐश्वर्या हो, नील हो, ये चिंटू चिंकी, अभिषेक,
इन सब को पता है कि ये 8-10 वीक तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो जब आपको पता है कि आप लोग कहीं नहीं जाने वाले हो, उसके बाद ये अंकिता की ओवर एक्टिंग देखते हैं, मेरे से नहीं सहा जा रहा, मैं नहीं रह सकती, मेरे को निकाल दो, बहुत टफ है। क्या टफ है यार? आपको तो सब कुछ थाली में सजा करके मिला है, फिर भी टफ टफ की पीपड़ी बजाते फिरते, ये कुछ और नहीं है। ये जनता के बीच में वो लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्ट है भाई साहब? कोई टास्क हो नहीं रही है। आपने जो पहले से कंडीशन, जैसे कि हेयर स्पा या फिर वो विकी का पैच ठीक करने के लिए लोग आते हैं। ये हेयर स्पा और स्पेशल ट्रीटमेंट तो छोड़ो, होस्ट तुमको बैश नहीं करता है तो मिडिल फिंगर दिखाती हो, बच के निकल जाती हो। अपने पति को चूतिया बोलती हो, तुम्हारी कभी बैशिंग नहीं होती है। अपने साथ अपने पति को लेकर के आई हो, बाहर से दोस्त यार जो तुमको जानते हैं वो सब तुम्हारे साथ हैं, कोई भी अजनबी नहीं है। पूरा मेंटल और फिजिकल सपोर्ट सिस्टम सब साथ में लेकर के आए हो। अब तो मम्मी भी आ गई, सास भी आ गई, इतना सब कुछ तुमको थाली में सजा के मिल रहा है, फिर भी इट्स बहुत टफ है यार, ना मुश्किल है। अगर इतना सारा सपोर्ट सिस्टम लेकर के आने वाले लोगों के लिए मुश्किल है, तो ज़रा सोचिए अरुण के बारे में, अनुराग के बारे में, जो कि कोई बाहर से सपोर्ट सिस्टम लेकर के नहीं आए हैं। उनको तो गलत नहीं होते तब भी बैश कर दिया जाता है, तो उनकी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट होगी ना। लेकिन आप देखें ये टीवी की एक्ट्रेसेस कितनी नेक्स्ट लेवल की क्रिंजपंती और बकवास एक्टिंग करती हैं। टफ है, टफ है, टफ है, टफ है। वो रुबीना आई थी अपने पति को लेकर के, फिर भी मैं अकेली हूँ, लोन वॉरियर। वो जग्गा आई थी पिछले सीजन में अपने मग्गा के साथ, मैं अकेली आई हूँ, अकेली। अरे भाई क्या दुनिया को चूतिया समझ रखा है टीवी के अदाकारों ने, सच में। यहाँ पर वैसे मुझे टेक्निकली बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई बोले बगैर रह भी नहीं पाऊंगा। पता चल रहा है अंकिता की हरकतें देखकर कि क्यों सुशांत इसके साथ नहीं रह पाया। वही खानजादी रोती रहती कि हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हैं, ये है वो है। तो बिग बॉस में तो कोई फिजिकल टास्क हो ही नहीं रही है जहाँ पर तुम्हारी हेल्थ की ज़रूरत पड़े। सिर्फ वहाँ लेटना है, बैठना है, खाना है, थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा दी उधर, और तो कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। विकी बोल रहा था कि इतने काम रहते हैं, अपनी मम्मी से बोल रहा था ना विकी, इतने काम रहते हैं। कौन सा काम रहता है? कोने कोने में बैठना, गेम डिस्कस करना, जिसके बारे में ये मुन्नी बदनाम बात कर रही थी ना कि खिचड़ी पकाने की बात चल रही थी। मैं तो गेहूं के साथ घुन पिसता तो मैं भी पिस गया, मेरा तो कोई प्लान नहीं था। मैं तो पिछले शो में जो कर चुका हूँ वो यहाँ नहीं कर रहा हूँ। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहा है बे? पिछले शो में भी ये मुन्नी बदनाम ऐसे मैनिपुलेट करती थी, कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना कि मैंने तो गेम शुरू भी नहीं किया, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। वही पैटर्न उसका यहाँ, वहाँ पर भी झुंड था, यहाँ पर भी झुंड है। वहाँ पर भी दोस्तों को यूज़ करता था। कोई कंटेस्टेंट जब एलिमिनेट होता था तो खूब रोता था, बट उसी बंदे को ये नॉमिनेट भी करता था। तो मुन्नी का गेम वहाँ पर भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब क्या है कि ये ऐश्वर्या या फिर ये जो कंटेस्टेंट है, शायद इन्होंने लॉकअप इतना देखा नहीं होगा, लेकिन हमने तो देखा भी है, हमने उसके रिव्यूज़ भी करे। तो हमको तो मुन्नी का गेम हूबहू वही लग रहा है भाई साहब। लेकिन मुन्नी देखो वहाँ कैसे वो मैनिपुलेशन का गेम खेला। जिगना जाती तो खूब रोता है, लेकिन बिग बॉस ने तो एक्सपोज कर दिया कि जब जिगना को नॉमिनेट करा था तब तुम्हारे अंदर का ये स्टैंड कहाँ गया था। एनीवेज, अब इन सारी बातों के अलावा और क्या था कल के एपिसोड में जिसके बारे में हम बात करें? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आज रात को ज़रूर होगा नॉमिनेशन वाला टास्क, जहाँ पर अंकिता वर्सेस नील का प्रोमो कट चुका है। अब देखेंगे भैया वो एपिसोड में कौन कौन नॉमिनेट होता है और कौन कौन नॉमिनेट नहीं होता है। इन्हीं सारी बातों के साथ हम ये वीडियो कर देते हैं ख़त्म। आप कमेंट करके बताएं, ये जो बिग बॉस के अंदर सास बहू का तड़का लग चुका है, इतनी स्पून फीडिंग की जा रही है, इतने सारे कंटेस्टेंट हमको नहीं रहना, हमको नहीं रहना, भाई निकल जाओ ना, कौन रोक रहा है? कांच फोड़ दो, थप्पड़ मार दो किसी को, निकल जाओ। खानजादी इतना बोल रही थी, और सना ने बोला भी ना कि ठीक है हम इसको नॉमिनेट कर देंगे। तो इन सब का वही एकदम निब्बा निब्बी टाइप का माहौल है भाई बिग बॉस के अंदर। आश्चर्य की बात है कि ऐसी निब्बा निब्बी वाली हरकतें करने वाले सेलिब्रिटी भी लोगों को बड़े महान लग रहे हैं, बड़े सच्चे लग रहे हैं, बड़े जेन्युइन लग रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि लोगों का IQ कहाँ है, किस लेवल पर है। खैर, इन्हीं बातों के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।